दंसण सहावं भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली शुद्ध केवली भरिदम् नमो कर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली सुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई। ग्रंथ का नाम नियम सार और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनराज हैं। नियम से करने उपकार अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, जो स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव पर भावों से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों से तीनों काल विद्यमान वस्तु है। ऐसे गायक रूप परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से शरीर राग आदि का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी पर्याय को मग्न कराना, इसे ही अनंत परमात्मा धर्म कहते हैं। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनराजों ने एक एक गाथा, टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्म वस्तु स्वरूप को समझाया है। देखिएगा यहाँ पर नियम साजी ग्रंथ का चौथा अधिकार विवाद चारित्र अधिकार चल रहा है, जिसमें मुनराजों के 13 प्रकार के चारित्र का हमने अपने सबने स्वाध्याय किया। अभी यहाँ पर अरिहंत भगवान के स्वरूप का वर्णन चल रहा है, जिसमें 71वें नंबर की गाथा पूर्ण करने के बाद 97वें नंबर का कलश
यहाँ चल रहा है, आप निकाल लीजिए, उसका पाठ करते हैं। काम काज को सिंह है जो पुन अम्बुज भानु है, सर्वगुण साम्राज्य चिंतित वस्तुदायक वृक्ष है, जो कर्म बीज विनाश करता, जिन चरण सुरपति नमे, संसार तर त्यागी अहो, जिन राज श्री जयवंत हैं। यहाँ पर हरियंत भगवान के स्वरूप का वर्णन चल रहा है कि हरियंत भगवान कैसे होते हैं। तो कहते हैं काम काज को सिंह है, यानी काम देव रूपी हाथी को मारने के लिए सिंह है। समझ आप, जैसे सिंह होता है ना, जंगल का राजा होता है ना, ऐसे ही जो है अपना भगवान आत्मा है, जो है अंदर में होने वाले विकारों को मारने में समर्थ है। ऐसे हरियंत परमात्मा सिंह के समान है। क्या कैसे हैं वे हरियंत परमात्मा? जिन्होंने काम रूपी इच्छा का दमन कर दिया है। समझ आप, ऐसे वे सिंह के समान जिनराज हैं। वे कहते हैं जो पुण्य रूपी कमल को विकसित करने के लिए भानु हैं। कैसे हैं वे हरियंत परमात्मा? तो कहते हैं कि जिस प्रकार से सूरज के निकलने पर कमल खिल जाता है, ऐसे ही अरिहंत परमात्मा के दर्शन करने मात्र से ही कैसा पुण्य रूपी कर्म बंधने लग जाते हैं। पुण्य रूपी कमल को विकसित करने के लिए भानु है। और कैसे हैं वे अरिहंत परमात्मा? जो सर्व गुणों के समाज समुदाय वाले हैं, गुणों के भंडार हैं, अनंत गुणों के भंडार हैं। ऐसे हैं वे अरिहंत परमात्मा। और कैसे हैं वे अरिहंत परमात्मा? जो सर्व कल्पित चिंतित देने वाले कल्प वृक्ष हैं। समझेंगे आप, जैसे कल्प वृक्ष होता है, उससे जो है सब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। ऐसे ही कल्प वृक्ष के समान अरिहंत परमात्मा हुआ करते हैं। जिन्होंने फिर कैसे हैं? जिन्होंने दुष्ट कर्म के बीज को नष्ट कर दिया है। जो कर्म है ना, 8 कर्मों का संयोगन आदि से जीव के साथ में है, तो उन्होंने जो है 4 घातीय कर्म उनको उन्होंने नाश कर दिया है, नष्ट कर दिया है। फिर कहते हैं जिनके चरण में सुरेंद्र नरते हैं, जिन्हें जो है सुरेंद्र, जो देवों के देव हुआ करते हैं, सुरेंद्र। समझ नहीं आप, ऐसे देवेंद्र सुरेंद्र भी उनको नमस्कार करते हैं। और कैसे हैं वे अरिहंत परमात्मा? जिन्होंने संसार रूपी वृक्ष का त्याग किया है। अब वे पुनः जो है संसार में परिभ्रमण नहीं करेंगे। उन्होंने मूल से ही संसार रूपी वृक्ष को उखाड़ के फेंक दिया है। वे जिनराज श्री पदम प्रभु भगवान जयवंत हों। इस प्रकार से पदम प्रबंधारी के मुनिराज अपने नाम के तीर्थंकर को याद करते हुए यह कलश यहाँ पर लिखते हैं। अब इसी कलश के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो इसकी व्याख्या की है, उसको अपन यहाँ पर प्रवचन रतन चिंतामणि के माध्यम से इसका अपन यहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं। आप निकाल लीजिए कहाँ तक अपन आ गए थे। ये नीचे वाला चलेगा, सर्वकल्पा तीर्थार्थ। देखिएगा इतनी चर्चाएं अपनी आ चुकी हैं। तीसरा पद हो गया सकल गुण समाज तक। कैसे है अरिहंत परमात्मा? कामदेव। तो नंबर 1 था कामदेव रूपी हाथी को मारने के लिए सिंह है। एक बात ये हो गई। दूसरी पुण्य रूपी कमल को विकसित करने के लिए भानु है। 2। तीसरा सकल गुण समाज, जो सर्व गुणों की समाज है। 3 बात हो गई। चौथी बात अब चलेगी सर्वकल्पा
नीज अर्थात सर्व कल्पित चिंतित देने वाले कल्प वृक्ष। यह भी चर्चा कल अपन ने पढ़ ली थी। अब आइए आप पीछे 230 नंबर के पृष्ठ पे आ जाइए। जिन्होंने दुष्ट कर्म के बीज को नष्ट किया है। 5वें नंबर की बात अब यहाँ चलती है, देखें आप। जिनके चरण में सुरेंद्र नपते हैं, ये बात चलती है ना। जिनके पद अर्थात चरण कमल में नुत अर्थात नमते हैं। सुरराज अर्थात देवों के इंद्र, समझे ना आप। सुरेंद्र भी जिनके चरण कमल में नपते हैं, ऐसे श्री पदम प्रभु भगवान हैं। अरिहंत भगवान कैसे होते हैं? जिनको जो है नतमस्तक इंद्र होती है ना, देवों के इंद्र है ना। सुरेंद्र भी जिन्हें नमस्कार करते हैं, एक भक्तारी होती है ना, समझे आप। तो वे भी कैसा में अरिहंत भगवान को नमस्कार करते हैं। ऐसे श्री पदम प्रभु भगवान है। यहाँ अरिहंत पद की व्याख्या है ना, इस कलश में अरिहंत भगवान का स्वरूप बताया जा रहा है। उसमें श्री पदम प्रभु का स्मरण किया है और साथ ही साथ ऐसा ही स्वरूप मेरा है, ऐसा भी याद किया गया है। समझ आप, जैसे अरिहंत परमात्मा है, समझ वैसा ही वैसा बिल्कुल सेम मेरा स्वरूप है, अपना स्वरूप भी है अरिहंत भगवान में और मेरे स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। जैसे कहते हैं घट घट अंतर जिन्म से घट घट अंतर जैन मत मतरा के पान से मत वाला समझे नहीं। प्रत्येक आत्मा जो है वह सिद्ध की सामर्थ्य वाला है, अनंत शक्तियों का संग्रहालय है, अनंत गुणों का भंडार है। समझे आप। किंचित भी सिद्ध परमात्मा में और संसारी जीवों में कोई अंतर नहीं है। द्रव्य स्वभाव से देखा जावे तो प्रत्येक आत्मा जो है सिद्ध की सामर्थ्य वाला है। तो कहते ऐसा ही अपना भगवान आत्मा है। समझे आप। तो कहते हैं यहाँ अरिहंत पद की व्याख्या है ना, उसमें श्री पदम प्रभु का स्मरण, पदम प्रभु का स्मरण किया है और साथ ही साथ ऐसा ही स्वरूप मेरा है, ऐसा भी याद किया। अब देखिएगा अंतिम पद है। अब अंतिम पद है ना, व्यक्त संसार भूजा अर्थात जिन्होंने संसार रूपी वृक्ष का त्याग किया है। क्या किया है? संसार रूपी वृक्ष है, उसका उन्होंने त्याग कर दिया। अर्थात भू अर्थात पृथ्वी, जा यानी उत्पन्न होना, जन्म लेना, जा मतलब जन्म लेना, भू का मतलब होता है पृथ्वी, भूज भूज अर्थात पृथ्वी, जन्म लेना यानी पुनः अपने जन्म नहीं लेंगे। भूज भूज यानी वृक्ष, भगवान के संसार रूपी वृक्ष का नाश किया। अब अरिहंत परमात्मा जो है संसार में 4 गतियों में 4 गति 84 लाख योनियों में वे अब जन्म नहीं लेंगे। इसी प्रकार इस भगवान आत्मा का स्वभाव ही संसार का नाश करने वाला है। ठीक है, अपना भगवान आत्मा भी वैसा न जन्मता है और न मरता है। समझे नहीं आप। जन्म मरण से रहित है। जो इसकी दृष्टि करता है, उसका श्रद्धान करता है, वह भी कैसा में जन्म मरण रूपी से अभाव कर देता है। क्या कहा? भगवान ने कैसे किया है? 4 घाती कर्मों का नाश कैसे किया है? निस्वभाव साधन द्वारा 4 घातीय कर्मों का नाश करके अरिहंत अवस्था उन्होंने प्राप्त किया। अनंत चतुष्टय युक्त अरिहंत परमात्मा हुए हैं। तो कहते हैं ऐसा ही अपना भगवान आत्मा स्वभाव से है, ना उसका जन्म होता है और ना उसका मरण होता है। और जो ऐसे आत्मा का आश्रय लेता है, जो पर्याय ऐसे आत्मा का आश्रय लेता है, वह भी पर्याय में भी वह जन्म मरण से रहित हो जाता है।
कहते भगवान ने संसार रूपी वृक्ष का नाश किया है, इसी प्रकार इस भगवान आत्मा का स्वभाव भी संसार का नाश करने वाला है। अर्यंत भगवान के स्वरूप को बताने का मतलब क्या है? अर्यंत भगवान के स्वरूप को बताने का मतलब क्या है? क्योंकि जैसा ये तो आपको जो अर्यंत देव भगवान नाम से जो है पूरे विश्व में जो कल्पना कर रखते हैं भगवान के बारे में, झूठी कल्पना कर रखते हैं, ऐसी अज्ञानता का नाश होता है। समझे आप कि भगवान अगर कोई है तो वे अर्यंत परमात्मा है, बाकी सब ये कल्पित देव हैं। ऐसी अज्ञानता का नाश होता है और उनको बताने का मतलब ये है कि ऐसा ही अपना भगवान आत्मा है, जैसे भगवान है वैसे ही स्वभाव से हमारा आत्मा भी जन्म मरण से रहित, ऐसा भगवान आत्मा देवन में विराजमान है। एक बात तो जी हो गई। देव के नाम से काल्पनिक जो चर्चाएं अज्ञान भरी जो हमारे ज्ञान में होती हैं उनका नाश हो जाता है। दूसरा जो है कि भगवान जैसा स्वरूप भी हमारा स्वभाव है, ठीक है, तो स्वभाव का ज्ञान होता है। समझे ना आप? और भगवान ने अपने जन्म मरण का अभाव कैसे किया? तो अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का ज्ञान श्रद्धान करके उसका आश्रय लिया है, तो उनकी पर्याय में अर्यंत अवस्था प्रकट हो गई है, अनंत चतुष्टय प्रकट हो गया है। तो अगर आप हम भी अपनी आत्मा को पहचान कर उसका श्रद्धान करेंगे तो अपनी पर्याय में भी वह दुग्रूप पर्याय का अभाव हो जाएगा और जो आत्मा अनंत शक्ति स्वरूप है उसको पर्याय में व्यक्त हो जाएगी। ये बताने का मतलब है। समझ गए आप कि जैसे भगवान मुनराज सब अपनी आत्मा का सेवन करते हैं, हमें भी अपनी आत्मा को पहचान कर उसका सेवन करना चाहिए, ये बताने का उद्देश्य है। समझ गए आप? तो कहते हैं इसी प्रकार इस भगवान आत्मा का स्वभाव भी संसार का नाश करने वाला है। संसार को उत्पन्न करे ऐसा उसका स्वभाव ही नहीं है। जैसे सूरज होता है वह अंधकार का नाश करने वाला होता है। कैसा होता है सूरज? अंधकार का नाश करने वाला होता है। समझेंगे आप? अंधकार को उत्पन्न करे ऐसा उसका स्वभाव ही नहीं है। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा कैसा है? वीतराग आनंद स्वरूप है, उसमें दुख का अभाव है। संसार को उत्पन्न करे यानी मोह राग देश की उत्पत्ति करे, ऐसा हमारे आत्मा में गुण भी नहीं है। समझेंगे आप? गुण नहीं है, स्वभाव नहीं है। रागादिक संसार रूपी पर्याय का मोह राग देश के परिणामों का नाश करे ऐसा उसका स्वभाव है। जैसे सूरज का स्वभाव प्रकाश उत्पन्न करना है, अंधकार दूर करना है, ऐसा ही अपना भगवान आत्मा अपने आत्मा में जो मोह राग देश की पर्याय है उसका नाशक है और स्वरूप का प्रकाशक है। समझा? संसार को उत्पन्न करे ऐसा उसका स्वभाव ही नहीं है। प्रत्येक आत्मा का स्वभाव ऐसा ही है, अनंत शक्तियों का भंडार है। समझे आप? अरे आत्मा का स्वभाव संसार का नाश करने वाला है, ऐसा कहना भी व्यवहार है। क्या कहा? क्या कहते हैं? ऐसा कहना भी व्यवहार है। प्रकाश ने अंधकार का नाश किया, ये कहना व्यवहार है। समझ गए आप? प्रकाश हुआ तो अलग चीज है और अंधकार अलग चीज है, दो चीजें है ना। तो एक द्रव दूसरे द्रव में कुछ कर नहीं सकता है। ऐसा जो कहा जाता है कि अंधकार चला गया प्रकाश आया, ये व्यवहार का कथन है, ये असद्भुत व्यवहार में का कथन है। समझ गए आप? तो कहते हैं संसार का नाश करने वाला है, यह कहना भी एक प्रकार से व्यवहार है। रागादिक परिणामों का नाश किया भगवान ने, रागादिक मोह देश का नाश किया, ये व्यवहार में का कथन है। समझ नहीं? परमार्थ में तो जो है वे स्वयं में भी चैतन्य सूरज की
तरह जगमगाता हुआ अपना आपका सबका स्वभाव है। संसार का नाश करने वाला ऐसा कहना भी व्यवहार है। परमार्थ से तो आत्मा राग के नाश का कर्ता भी नहीं है। समझे क्या? राग तो स्वयं में भी उत्पन्न होता चला जाता है। समझे नहीं आप? न राग को पैदा करने वाला है और न राग का नाश करने वाला है। समझे नहीं आप? क्योंकि राग जो है वह एक प्रकार से राग भी परद्रव्य है। समझे नहीं आप? राग क्या है? परद्रव्य है। जैसे शरीर परद्रव्य है, ऐसे राग भी आत्मा की पर्याय में होने वाला जो विभाव परिणमन है वह भी परद्रव्य ही है। समझ नहीं आप? तो कहते हैं राग का नाश करता भी नहीं है। तात्पर्य यह है कि आत्मा को संसार या विकार का नाश करता कहना भी परमार्थ से नहीं है। आत्मा का आनंद स्वभाव है। क्या स्वभाव है? दुखी रूप रहना ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। जैसे शक्कर का स्वभाव क्या है? मीठा रहना। शक्कर का स्वभाव क्या है? मीठा रहना। पानी का स्वभाव क्या है? शीतल रहना। ऐसे हर वस्तु के स्वभाव है। तो अपनी जो चैतन्य वस्तु है उसका क्या स्वभाव होगा भैया? जानना देखना है, ज्ञान आनंद में रहना, ये उसका स्वभाव है। समझ नहीं आप? समता रूप से रहना ये आत्मा का स्वभाव है। उन्होंने बोला ने एक पद दिया है ना, समता रमता व्रतता ज्ञायकता सुखवास चैतन्यता वेदकता ये सब जीव विलास। पंडित बनारसी दास जी ने समय सार नाटक में आत्मा के स्वभाव की चर्चा करते हुए यह पद लिखा है। समता रमता व्रतता ज्ञायकता सुखवास वेदकता चैतन्यता ये सब जीव विलास। समझ में आया? ये आत्मा का स्वभाव है। समता रूप से रहना, आनंद रूप से रहना, दुखी रहना ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। ये दुगरूप परिणति है, वह तो अज्ञानता में से पैदा होती है। जब हम अपने स्वभाव को नहीं जानते हैं तब पर्याय में अज्ञान जनित दुख की पर्याय उत्पन्न होती है। समझ नहीं आप? तो यहाँ कहते हैं कि आत्मा का आनंद स्वभाव है। कौन सा स्वभाव है? आनंदमय है। आनंद में रहना, आनंदित रहना। समझ नहीं आप? उसमें एकाकार होने पर देखिएगा, द्रव्य के स्वभाव की बात की पहले। द्रव्य स्वभाव तो है आनंद स्वरूप है। चैतन्य वस्तु जो है अतीन्द्रिय आनंद का पिंड है। समझ नहीं आप? अब उसमें एकाकार होना, उसमें एकाकार होना, तो एकाकार होने वाली कौन है? पर्याय है। कौन पर्याय? कौन एकाकार होगी? ज्ञान की पर्याय। तो द्रव्य और पर्याय एक वस्तु है ना। पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता है, द्रव्य बिना पर्याय के नहीं होता है। एक भी वस्तु आप ऐसी बता दीजिए जो पर्याय के बिना द्रव्य होती हो, द्रव्य के बिना पर्याय होती हो। कोई भी वस्तु, वो चाहे जड़ हो अथवा चेतन हो। समझ नहीं आप? तो पहले आत्मा का स्वभाव बताया और फिर उसकी पर्याय बताई। पर्याय जो है ऐसे जो पर्याय ऐसे अपने आत्मा के स्वभाव को जानती है, वह पर्याय पर द्रव्य पर भाव का जो लक्ष्य करके जो पर्याय में दुख की पर्याय उत्पन्न होती थी, अब वह पर्याय को सच्चा ज्ञान हो गया कि मेरा जो भगवान आत्मा तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। तब वह पर्याय पर द्रव्य पर भाव का लक्ष्य छोड़ देती है और अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप जो आनंद स्वरूप वस्तु है उसमें एकाकार होती है। समझे आप? देखो कहते हैं कि आत्मा का आनंद स्वभाव है, उसमें एकाकार होने पर क्या हो जाता है? संसार अर्थात राग की उत्पत्ति ही नहीं होती है। समझेंगे आप? हमारी आपकी पर्याय में जो दुख की पर्याय, जो टेंशन है, विकल्प निरंतर हमारी पर्याय में उठा करती हैं, अपन दुखी हुआ करते हैं। किसके लक्ष्य से दुखी हो रहे हो?
शरीर को अपना मान रहे हो। शरीर का निरंतर किसके बारे में सोचते रहते हो? उसी के बाद 24 घंटे। आप देखो हमारी जितनी भी प्रवृत्तियां हैं वो एक शरीर को लक्ष्य करके ही तो हो रही हैं, परद्रव को अपना जानने से, परद्रव को अपना मानने से। जबकि परद्रव तो परद्रव है, परद्रव कभी स्वद्रव हो सकता है क्या? नहीं। ऐसी कोई विश्व में व्यवस्था है क्या? समझ नहीं आप? तो परद्रव को अपना जानना, परद्रव को अपना मानना और परद्रव में ही अपनी पर्याय को निरंतर परखा लक्ष्य करके दुखी होना, यह आत्मा का स्वभाव नहीं है। अगर इस प्रकार की पर्याय का, मोह राग देश रूपी पर्याय का अगर हमें अपने द्रव्य स्वभाव में से उसका अभाव करना है तो हमें क्या करना होगा? जो अपना चैतन्य आनंद स्वरूप भगवान आत्मा अमूर्तिक है, अरूपी है। समझ नहीं आप? आत्म वस्तु कैसी है? अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु, वह चैतन्य तत्व वो में हूँ। समझ नहीं आप? तो इस प्रकार से जब पर्याय को सच्चा ज्ञान हुआ तब वह पर्याय जो पर में एकाकार करती थी, पर को अपना मानती थी, पर को अपना जानती थी, वहां पर वह संबंध सारे तोड़ती हुई अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप, जो आनंद स्वरूप वस्तु है, उसका आश्रय लेती है। समझ नहीं आप? तो उसमें क्या हो जाता है? जब पर्याय अपने आत्मा का आश्रय लेती है तो पर्याय में जो मोह राग देश की उत्पत्ति होती थी वो जो है खत्म हो जाती है। क्या कहा भाई साहब? ये है प्रोसेस, ये है। पर्याय में होने वाले दुख का अभाव कैसे होता है? पर्याय में दुख क्यों हो रहा है? पर्याय का दुख कैसे मिटता है? इतना ज्ञान हमें होना जरूरी है। अगर अपनी आत्मा में, अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, 4 गति 84 लाख योनियों के परिभ्रमण से अगर हमें मुक्ति चाहिए, वर्तमान पर्याय में आनंद की दशा चाहिए, तो हमें सबसे पहले यह ज्ञान करना चाहिए कि मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। एक पहला पाठ तो ये। फिर उसके बाद पर्याय में जो होने वाला दुख है वो हमारी अज्ञानता है। क्या है? कि हम अपने आत्मस्वरूप को नहीं जान रहे हैं, उसमें अपनापन स्थापित हमने नहीं किया है, इसीलिए वह पर्याय में होने वाला दुख चालू है। समझ गया? इस प्रकार से जहाँ सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न हुआ पर्याय में, तो फिर वह जो है पर्याय, कौन पर्याय परद्रव पर भाव का लक्ष्य छोड़ देती है, समझ जाती है कि भाई साहब इधर लक्ष्य करने से, परद्रव्यों के साथ संबंध करने से हमारी आत्मा की पर्याय में दुख की उत्पत्ति होती है, तो वह फिर उनका साथ संबंध छोड़ देती है और अपना ज्ञाय प्रभु परमात्मा जो कि तीनों का अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है और उसके साथ में रहने लग जाती है। फिर धीरे धीरे अभ्यास करके वह पर्याय का समय अब उसे आनंद आने लगता है, शांति उसकी पर्याय में प्रकट हो गई है। अब वह पर्याय धीरे धीरे जो है अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा में क्या स्थिर होने लग जाती है। समझ नहीं आप? जो पर्याय द्रव्य स्वभाव का आश्रय लेती जाती है, त्यों तो दुख रूपी पर्याय यानी आश्रम की छुट्टी होती जाती है। इस प्रकार से ज्ञानी जीव सम्यक वेद ज्ञान द्वारा रागादिक परिणतियों का अपनी पर्याय में होने वाली अज्ञानता का अभाव करते हुए मोक्ष रूपी पर्याय को भी प्राप्त कर लेते हैं। ये विधि है। अत्यंत सिद्ध रूपी पर्याय प्रकट करने की विधि क्या है? स्वभाव से तो प्रत्येक आत्मा सिद्ध की सामर्थ्य वाला है। समझ नहीं आप? स्वभाव से तो आत्मा कैसा है? जितनी शक्ति सिद्ध परमात्मा के पास में है उतनी की उतनी शक्ति समस्त जीव द्रव्य के अंदर विद्वान है। इतना ज्ञान करने से भी हमारा काम नहीं चलेगा। समझ में नहीं आई? आपने कर लिया भैया, शक्कर बहुत मीठी होती है, शक्कर सफेद होती है, चिकनी होती है, तो ज्ञान करने से कोई हमारा मुंह मीठा हो जाएगा क्या? नहीं। सेवन करेंगे तब मीठा। आपने शक्कर कोई भी वस्तु है उसका आपने ज्ञान कर लिया,
तो ज्ञान करने से ही हमारा क्या जिह्वा मीठी हो जाएगी क्या? उसका सेवन करना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा भैया? उसका जब सेवन करोगे तब वह उसका स्वाद आता है। इसी प्रकार से हमने आत्मा के बारे में पहले माँ जनवाणी माता के माध्यम से उस आत्मा के स्वरूप को पहचाना है। जीव जुदा है और आत्मा जुदा है, दोनों भिन्न भिन्न वस्तु हैं। शरीर जो है वो जड़ है और आत्मा जो है वह चैतन्य वस्तु है, जानने देखने वाला पदार्थ है। और जो आत्मा में जो विविध प्रकार की इच्छाएं होती हैं, शुभ रूप से अशुभ रूप से, वह भी वास्तव में हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह विभाव परिणति है। पर का लक्ष्य करने से हमारी आत्मा में विकार उत्पन्न होता है, तो वह फिर आत्मा समझदार हो जाता है और परद्रव प्रभाव का लक्ष्य छोड़ता हुआ अपने चैतन्य स्वरूपी आत्मा का सेवन करता है। तो जब सेवन करता है तो उसकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो जाती है। ये बिल्कुल प्रोसेस एकदम इस प्रकार का है। लेकिन ये सब व्यवस्थाएं जो है करना आपको हमको सबको करना पड़ेगी। अगर वर्तमान पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद चाहिए है, भगवान समझ में आएगी नहीं आएगी? जैसा साधु परमेष्ठी ने अपनी पर्याय में प्रकट किया है, अरिहंत परमात्मा ने प्रकट किया है, तो बिना पुरुषार्थ के नहीं है। समझ गया? मोक्ष मार्ग की प्राप्ति पुरुषार्थ के द्वारा होती है। ऐसा पंडित टोडरमल जी साहब ने भी इस बात की पुष्टि वहाँ की है। समझ गए ना आप? मोक्ष मार्ग की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति पुरुषार्थ के द्वारा होती है। समझ गए ना आप भैया? तो यहाँ भी कहते हैं कि आत्म वस्तु है वह कैसी है? कहते आनंद स्वभाव वाली है, अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव वाली है। उसमें एकाकार होने पर, यानी एकाकार होने वाली कौन है? वर्तमान पर्याय है। वह अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा में एकाकार होती है। तो क्या होती है? उसमें एकाकार होने पर संसार यानी क्या? राग की उत्पत्ति ही नहीं होती है। समझ? ये है राग की उत्पत्ति हमारी पर्याय में क्यों देखी जा रही है? अज्ञानता से देखी जाती है। ज्ञान होने पर वह रागादिक पंडितियों की छटनी होने लग जाती है, एक साथ नहीं होती है। समझ में आया भैया? धीरे धीरे होती है। समझ गए नहीं आप? ये बड़ा धीरज का काम है। ऐसे नहीं है कि चलो भैया चलो 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 चलो। सच्ची समझ पैदा करने की बात है। समझ गए नहीं आप? तब वह पर्याय उसमें एकाकार होने पर संसार अर्थात राग की उत्पत्ति भी नहीं होती है। हाँ, समझ गए नहीं आप? जो दुख रूप पर्याय, राग यानी क्या? दुख रूप पर्याय। दुख रूप है। कौन सा? अशुभ के अशुभ दोनों। आप पूजा में पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? शुभ अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्तर है। अंदर में रागादिक पंडितियों की उत्पत्ति होना वो आत्मा के लिए जलन पैदा करता है। पराश्रित भाव है ना? समझ नहीं? कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में है। समझ नहीं आप? तो पर्याय में जो दुख है वह पर्याय भी अपने आत्मा का अवलंबन आश्रय लेने पर वह दुख रूपी पर्याय दूर हो जाती है। हम पर्याय के दुख को मिटाने के लिए क्या उपाय करते हैं? संयोगों की तरफ भागा करते हैं। ज्ञानी कहते हैं वहाँ है कहाँ तुम्हारा? देखो अनादिकाल से बस कर क्या रहे हैं? यही तो कर रहे हैं, संयोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और पर्याय के दुख को मिटाना चाहते हैं। चाहे वह स्पर्श इंद्री संबंधित हो, चाहे रसना इंद्री, कर्ण इंद्री, पंच इंद्री के विषयों को हम उनकी दौड़ में आगे लगे हुए हैं। पर्याय हमारी उधर जा रही है, तो उससे दुख बढ़ रहा है कि खत्म हो रहा है? बढ़ रहा है। कम हो रहा है क्या दुख? नहीं। मौसी, हमारी पर्याय की दौड़ किधर है? पर्याय में दुख है, पर्याय में दुख है। द्रव्य स्वभाव दुख का पर्याय में दुख है, द्रव्य स्वभाव में दुख नहीं है। द्रव्य स्वभाव तो आनंद स्वरूप है। पर्याय में दुख है इतना स्वीकार करना पड़ेगा। समझ में आया भैया? अगर पर्याय में दुख नहीं मानोगे तो फिर ये सुबह सुबह उठ के शास्त्र क्यों पढ़ते हो भैया?
सुबह सुबह भगवान की पूजा करने क्यों जाते हो आप? क्या उतना पर्याय में दुख है, पर पर्याय का दुख कैसे मिटेगा ये सोचना चाहिए। पर द्रव्यों के पीछे भागने से नहीं छूटेगा। क्या पर द्रव्यों की तरफ है, चाहे अर्यंत परमात्मा हो, सिद्ध परमात्मा हो, कोई भी हो, समझ में आया? हम तो निरंतर से अर्यंत सिद्ध परमात्मा की बातें तो छोड़ दो, हमारी पर्याय तो निरंतर अशुभ परिणामों की अशुभ में ही चल रही है। कहाँ चल रही है? अशुभ। 24 घंटा सुबह से उठते हैं तो किसके बारे में सोचते हैं कि आज क्या बनाना है, या आज भोजन के में क्या बनाना है, क्या खाना है, क्या वैसा उठते हो तो उससे पैसा लेना है, क्या काय के लिए उसके पास जाना है, पर पदार्थों को इकट्ठा करने के बारे में ही सोचा करते हो, तो उससे कोई हमारी पर्याय को निराकुलता मिलने वाली नहीं है। ये अर्यंत परमात्मा कहते हैं, और हम भी तर्क से, युक्ति से, न्याय से उस वस्तु को समझिए आप। पर्याय में होने वाला दुख है वह ओरिजिनल है, वो कोई काल्पनिक नहीं है। सुख काल्पनिक है। पंच इंद्रिय के विषयों में जो कल्पना सुख की जा रही है वो कल्पना है, पर पर्याय में जो दुख है वो वास्तविक है। उस दुख को मिटाने का उपाय क्या है? तो ज्ञानी कहते हैं कि पर्याय में होने वाले दुख को अगर विलय प्राप्त करना है तो अंदर में जो चेतनेश्वर भगवान आत्मा जो सुख शांति का भंडार है उसके पास में आप अपनी पर्याय को ले जाइए, तो पर्याय को होने वाले दुख विलय को प्राप्त होते। जितना पुरुषार्थ हम वैरमुखी होकर करते हैं उतना अगर पुरुषार्थ अगर स्वलक्ष्य किया जाए तो पर्याय में होने वाला दुख कभी रुक नहीं सकता है, समझिए आप। इसीलिए शास्त्र के ज्ञान की बहुत ही महिमा है, समझ गए आप? तो ये है स्वभाव को भूल कर हुआ है, समझ में आया? स्वभाव को जानेंगे तो मिट और हम जाएगा। क्या पर्याय में दुख तो है पर उसे मिटने के लिए क्या करते हैं? पर पदार्थों को हटाने मिलाने नहीं करते क्या है? मैं संयोग को हटाना मिलाना करते हैं। पर्याय में दुख ओरिजिनल है, पर्याय में दुख ओरिजिनल है, क्या? लेकिन उस दुख को मिटने का हम उपाय क्या करते हैं? प्रश्न ये है। पर की तरफ जाते वहां तो दुख कम होता ही नहीं, वैसा और बढ़ता ही चला जाता है। आप करती यार कर लीजिए, आप कितने लोगों से प्रेम करते रहते हो, अच्छे खासे आप जा रहे हो हैं, वो घर पे आए रास्ते में किसी से आपने प्रेम कर लिया, समझ में आया? अब आपसे कहो कि भाई साहब जरा शांति से भोजन कर लो, क्योंकि आपने शांति पहले ही भंग कर दी, समझ में आया? किसी भी पर तरफ से प्रेम मत करो, वो प्रेम करने लायक भी नहीं है। प्रेम करने लायक है तो अपना ये भगवान आत्मा है जो चेतनेश्वर है, अमूर्तिक है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। ऐसे ज्ञाय प्रभु परमात्मा का सर्वप्रथम ज्ञान करो, फिर श्रद्धा करो कि मैं आत्मा ही हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं शरीर वाला नहीं हूँ। और ये जो रागादिक परिणतियां हैं ये अज्ञानता में से पैदा होती हैं, अपनी अज्ञानता को स्वीकार करो, और यह दुख जो है अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा की आश्रय से ही मिटेगा, अन्य प्रकार से नहीं मिटेगा। इतना आपको पर्याय में संकल्प करना ही पड़ेगा, इसके बिना वह पर्याय का दुख मिटने वाला नहीं है। हम इतना भी निर्णय नहीं करेंगे तो क्या करोगे बोलो? लौकिक पढ़ाई की तो आप बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़ लेते हो, समझ में आया? 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, कितना कितना आत्मा 2.5 अक्षर प्रेम का, प्रेम से पढ़ो ना भाई साहब, पढ़े सो पंडित हो। तो कहते हैं आत्मा का आनंद स्वभाव है, उसमें एकाकार होने पर, किसमें? अपने द्रव्य स्वभाव में पर्याय जब एकाकार होगी, एकाकार तो जब होगी ना जब आप जानोगे कि मेरा आत्मा का स्वभाव ऐसा है, ऐसी हो जाएगी एकाकार। क्यों? बस क्या चीज छोड़नी है, क्या ग्रहण करनी है, किसके साथ में रहना है, किसको रहना है,
किसको रहना है? पर्याय को रहना है। किसको रहना है? पर्याय को द्रव्य के साथ में। किसके साथ में रहना है? तो दो चीजें उसे समझ में आना चाहिए ना, द्रव्य और पर्याय। हाँ, ये परद्रव्य है और ये स्वद्रव्य है। परद्रव्य है वो पर ही रहेगा, वह कभी अपना होने वाला नहीं है। शरीर आदि सब परद्रव्य है और अपना आत्मा चेतनेश्वर स्वद्रव्य जो अनादिकाल से अपने साथ में था, वर्तमान में भी अपने साथ में और इन फ्यूचर में भी अपने साथ में रहेगा और एक ऐसा वैसा नहीं है, आनंद स्वरूप वस्तु है। तो ये ज्ञान किसको हुआ? पर्याय में हुआ। तो पर्याय फिर क्या करेगी? द्रव्य का आश्रय करेगी, द्रव्य का आश्रय छोड़ देगी जो अनादिकाल से लेती थी, स्वयं का आश्रय लेगी। उसी से साथ प्रेम करो ना, जो हमेशा हमारे साथ में रहता है। तो वह वैर मुक्ता छोड़ देती है और अंतरोन्मुख हो जाती है, तब वह पर्याय और उसमें एकाकार होकर, तो कहते हैं उसमें एकाकार होने पर संसार यानी राग की उत्पत्ति ही नहीं होती है। समझ ना? संसार यानी मोह राग देश के परिणाम, संसार यानी मोह राग देश के परिणाम। जब पर्याय अपने गायक रूप परमात्मा में एकाकार होती है, तब उस पर्याय में राग की उत्पत्ति नहीं होती है। तो कहा जाता है कि राग का त्याग किया। क्या किया? दो पर्याय लिखा होता है। आत्मा का आनंद स्वभाव है, उसमें एकाकार होने पर क्या कहा? बहुत मार्मिक बात है ये, समझ में? उसमें एकाकार होने से द्रव्य स्वभाव जो आनंद स्वरूप है, उसमें पर्याय जब एकाकार होती है, क्या वैसा आप बोलते हो छड़ाला में, जब ही जिए आत्म जाने तब ही जिए शिव सुख ठाने। सिद्ध भगवान जैसा सुख आपको कब मिलेगा? जब आत्मा को जाने। जब आप ये जानोगे कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, तब उसी समय से क्या? उसी समय से प्यास आपकी कब बुझती है? कब बुझती है प्यास? जब पानी का सेवन करते हो तभी तो प्यास बुझती है ना। ऐसे ही आत्मा का सेवन करो और पर्याय में दुख की पर्याय रह जाए, संसार रूपी पर्याय रहे, ये तीन काल में संभव नहीं है। कमरे का अंधकार कब दूर होता है? प्रकाश कर देते हैं। प्रकाश ऐसा तो नहीं कि भाई साहब प्रकाश करो और अंधकार बना रहे, ऐसा होता है क्या? अरे अंधकार को दूर करने के लिए क्या करते हो आप? जैसे ही आप प्रकाश करते हो, स्विच ऑन करते हो, तो अंधकार भाग जाता है। ऐसे ही पर्याय में होने वाला दुख कब विलय को प्राप्त होगा? जब अपनी पर्याय अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेती है, उसमें एकाकार होती है, तो वह जो राग जो है उत्पन्न ही नहीं होता है। ये यहाँ कह रहे हैं, देखिएगा, पढ़िए कि शब्दों को। आत्मा का आनंद स्वभाव है, उसमें एकाकार होने पर क्या? एकाकार कौन हो रही है भैया? द्रव्य और पर्याय। द्रव्य जो है तीनों का लेने वाली है और पर्याय वो है वह एकाकार होती है। कौन होती है? पर्याय के बिना द्रव्य होता है क्या? इतना निर्णय किसको नहीं है अभी? ऐसा कोई भी वस्तु है जो जिसको दिखती हो। पर्याय समझ गया? पर्याय यानी परिणमन। पर्याय का मतलब क्या है? परिणमन। और वस्तु जो की त्यों रहती है उसे बोलती है द्रव्य। जैसे ये मोबाइल है, ये मोबाइल जो आपका है ना, पहले ये मोबाइल बिल्कुल जो है न्यू था, नया था, समझ गए नहीं आप? और अभी ये मोबाइल पुराना हो गया, तो ये परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना बोलो भैया? पापा हुआ ना? तो ये परिवर्तन जो देखा जा रहा है, नए से पुराना हो रहा है, ये इसका ये पर्याय है। इसे बोलते हैं पर्याय, परिणमन को बोलते हैं पर्याय। और मोबाइल पहले भी मोबाइल था, अभी भी मोबाइल है, इसको क्या बोलते हैं? द्रव्य बोलते हैं। क्या कहा? इसलिए जगत में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है। आपका मकान था, पहले नया था, पुराना होता जा रहा है, जीर्ण शीर्ण होता जा रहा है। कपड़ा है, कपड़ा जो है पहले जो है पहले कपड़ा नया था, अब देखो पुराना होता जा रहा है, जीर्ण शीर्ण होता जा रहा है। समझ में आएगी नहीं आएगी? अरे इसी का नाम तो पर्याय है। पर
वह कपड़ा कपड़े रूप से रहता है, इसी का नाम द्रव है। एक समझने के लिए बात की जा रही है, समझ में आया भैया? ऐसे ही हमारी आत्मा द्रव पर्याय स्वरूप वस्तु है, तीनों काल अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, ज्ञान का भंडार वाली है। और पर्याय में भी हमारे क्या हो रहा है? पर्याय में क्या हो रहा है? अभी दुख चल रहा है, मोर आग जिसके परिणाम चल रहे हैं, वो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? बोलो। हर समय नए नए परिणाम होते हैं कि नहीं होते हैं? नई नई इच्छाएं होती हैं कि नहीं होती हैं? होती हैं। पर इसी का नाम परिणमन है, इसी का नाम परिणमन है। पर ये मूल आदेश के परिणमन जो है वे विभाव रूप से हैं, वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। अगर ये परिणमन वास्तविक होता तो अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा की पर्याय में भी देखा जाता कि नहीं देखा जाता है? देखा जाता। इसका मतलब यही हो गया ना कि ये जो है मूल आदेश के परिणाम ये विभाव रूप परिणाम है। समझ में आया? ये हमारी आत्मा का स्वभाव भी नहीं है और पर्याय का स्वभाव भी नहीं है। क्या द्रव्य का स्वभाव तो है नहीं है, लेकिन पर्याय का स्वभाव भी मूल आदेश करना नहीं है। समझ गए? आगे बात समझ में? पर्याय स्वभाव अगर है तो देखिए, आप केवल भगवान को देख लीजिए, उनकी पर्याय कैसी है। सिद्ध परमात्मा की पर्याय देख लीजिए कैसी है। समझ में आप? हमें अपनी पर्याय उस प्रकार की विकसित करना है अंदर में, और वह विकसित जब होगी जब वह पर्याय अपने गायक रूप परमात्मा का आश्रय लेती हुई अंदर ही अंदर विकसित होती चली जाती है और रागादिक परिणतियों की छुट्टी हुआ करती है। समझ गया भैया? ये है मोक्ष मार्ग, सब अंदर में ही है। हम कहाँ ढूंढते हैं? क्रियाओं में ढूंढते हैं। कहाँ ढूंढते हैं? समझ में आया? समझ गए? आत्मा की पर्याय में देखना चाहिए अभी हमारी पर्याय में क्या चल रहा है, उस पर्याय जो गंदी पर्याय है, उस गंदी पर्याय को कैसे हटाएं, इसके ऊपर क्यों विचार नहीं करते हो? 24 घंटा जो है पर का लक्ष्य करके, मूर्तिक पदार्थों का लक्ष्य कर करके अपनी पर्याय में कचरा इकट्ठा कर रहे हो ऐसा, जो कि हमारे संसार का कारण है, वर्तमान में दुख स्वरूप है। ज्ञानियों ने ये काम किया है, अपनी वस्तु स्वरूप को पहचान कर अपनी पर्याय को अपने ज्ञायक रूप परमात्मा में एकाकार करते हैं। तो उससे क्या हो जाता है कि पर्याय में होने वाले जो दुख थे, रागादिक परिणाम थे, वे उत्पन्न नहीं होते हैं। तो फिर कहा जाता है कि उन्होंने राग द्वेष का नाश किया। क्या? अरिहंत परमात्मा ने मोह राग द्वेष का नाश किया। ये कहना व्यवहार है। समझ में आया भैया? जब आप अपने घर में आ गए भाई साहब, जब आप अपने ही घर में आ गए हो आप, तो कैसे कहा जाएगा कि जो है आपने किसी को कुछ किया है? समझ में नहीं? तो यहाँ ये कहती हैं आत्मा का आनंद स्वभाव है, उसमें एकाकार होने पर संसार तथा राग की उत्पत्ति ही नहीं होती है। समझ गए नहीं आप अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञायक परमात्मा में जब पर्याय को मग्न कराते हैं तो उसमें दुख रूपी पर्याय को विलय को प्राप्त हो जाती है। संसार का नाश किया ऐसा कहा जाता है। आहा, शब्दों का अर्थ करते समय यह किस नए का कथन है? यदि ऐसा नहीं समझे तो सब गड़बड़ हो जाती है। क्या सही बात है, व्यवहार निश्चय को नहीं समझ। सिद्धांत में धवल में तो यह कहा है किसी भी सूत्र का अर्थ नए व्याख्या के बिना नहीं हो सकता है। अर्थात नए के यहाँ न तो निश्चय जाने न व्यवहार जाने। निश्चय नए का क्या विषय, व्यवहार नए का क्या विषय? निश्चय नए का विषय त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है। समझ में आया? और व्यवहार नए का विषय पर्याय हुआ करता है। अब ये दोनों अपने को ज्ञान होना चाहिए ना, समझ गए? लेकिन शरीर की क्रिया को व्यवहार मानता है और निश्चय समझता है आत्मा है। तो भूले ही होगी। नए कहाँ लगते हैं? एक द्रव्य में लगते हैं। हम कहाँ लगाते हैं? नयों को कहाँ लगाते हो आप? एक ही द्रव्य में लगते हैं। लगाते कहाँ हो? शरीर की क्रिया को क्या मानते हो? दो द्रव्य व्यवहार मानते हो। और आत्मा को निश्चय। और आत्मा को निश्चय गलत है। दो द्रव्यों में लगाते हैं, जबकि एक ही निश्चय नय का विषय त्रिकालिक ध्रुव
द्रव्यार्थिक नय, निश्चय नय को है द्रव्यार्थिक नय है, जो द्रव्य को मुख करे वह निश्चय नय है, जो पर्याय को मुख करे वह पर्यायर्थिक नय है। तो नयों की शैली को मानने माता की शैली का हमें ज्ञान होना चाहिए। नय के बिना नहीं हो सकता है। किसी भी शास्त्र का मूल शब्द या उसका अर्थ नय वाक्य है, इसीलिए यह व्यवहार नय का वाक्य है या निश्चय नय का वाक्य है, यह जानना चाहिए है। आप समझ जाते क्यों समझ जाते हो हैं? रात्रि में कोई बालक जो है रात्रि में 12 बजे फिल्म देख के आता है, दरवाजा खटखटाता है, माँ नींद में से उठती है, दरवाजा खोलती है और उस बेटे को 100 का नोट और देती, जाओ बेटा एक फिल्म और देखा, बड़े प्रेम से बोल रही है। तो आप वहाँ समझ जाते क्यों समझ जाते हो? क्या समझ जाते हो? और बड़ी प्रेम से बोल रही है वो कि जाओ बेटा एक फिल्म और देख आएंगे आप। उसका कहने का मतलब फिल्म देखने की बात नहीं है, उसका कहने का मतलब ये है कि बेटा ये तेरे को शोभा नहीं देता है, हाथ में आता है 12 बजे और सबकी नींद खराब करता है, ये तेरे लिए शोभा नहीं देता है। वहाँ आप तुरंत समझ जाते हो। यहाँ निश्चय व्यवहार का कथन क्यों नहीं समझते हो? पर्याय में दुख हो रहा है तो पर्याय में दुख हो रहा है तो पर्याय का दुख कैसे मिटेगा? स्वभाव के आश्रय से मिटेगा। पर अपन करते क्या है? बोलो क्या करते हो? इतनी बात समझ में नहीं आती है परमात्मा की, बताइए आप। जिनवाणी माता की जय कितनी भी बोलो, नहीं भी बोलो तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये बात तो समझ में आना चाहिए ना। सही बात है। समझ में आया भैया? वो तो सब शब्दों का खेल है, भाषा बदलना है। समझ में आया भैया? लेकिन माँ जिनवाणी क्या कहती है कि अपनी पर्याय का मुख जब तक परद्रव्यों की तरफ रखोगे तब तक पर्याय का दुख मिटने वाला नहीं है। जब तुम अपने पर्याय का मुख अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के सम्मुख करोगे तो फिर वह दुख रहने वाला नहीं है। समझ में आएगी क्या? ये दुख मिटने का उपाय है। कहते हैं यह व्यवहार नहीं का वाक्य है, यह निश्चय नहीं का वाक्य है, जानना चाहिए। यदि यह जाने बिना अर्थ करने लग जाएगा तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। यहाँ कहते हैं भगवान ने संसार रूपी वृक्ष का त्याग किया है, ये बात चल रही है यहाँ पर है। अरे परमात्मा ने क्या किया है कि संसार रूपी वृक्ष का अभाव कर दिया है, त्याग कर दिया है। समझ आया भैया? देखो समय सार गाथा याद करते हैं आचार्य कुंकुन देव की 34वें नंबर की गाथा का। समय सार गाथा 34 में तो यह कहते हैं कि परमात्मा से आत्मा राग की त्याग करता नहीं है, राग का त्याग करता नहीं है। समझेंगे नहीं आप? राग को करे तो राग का त्याग करे। आत्मा तो ज्ञाता दृष्टा पुरुष है। क्या है? आत्मा जो करेगा वो नाश करेगा। आत्मा ने राग किया भी नहीं है और आत्मा का वास्तविक बात बताते हैं। निश्चय नहीं का कथन है ये। कौन सा कथन है? ये निश्चय नहीं का कथन है कि आत्मा ने आज तक राग किया ही नहीं है। तो आत्मा ने क्या किया? आत्मा उस समय भी जानने देखने वाला ही था। जिस समय राग पर्याय में हुआ था उस समय भी आत्मा क्या कर रहा था? हैं? समय राग के काल में भी वह जानने वाला ही था, राग को करने वाला नहीं। और राग मिट गया उस समय आत्मा क्या कर रहा है? तब भी जान रहा है। क्या भैया? राग जिस समय हुआ था उस समय भी जानने वाला था, राग मिट गया उस समय भी आत्मा जानने वाला था। तो आत्मा तो जानने वाले का पिंड है ना। समझ में आया भैया? तो यहाँ समय सार की गाथा 34 को याद करते हुए परमात्मा से आत्मा राग का त्याग करता नहीं है, नाम मात्र है। आत्मा ने राग का त्याग किया ये कहना ये नाम मात्र है। समझ गए नहीं आप? अरे भगवान ने वो राग जिसका नाश किया ये कहना नाम मात्र है। उन्होंने तो अपनी पर्याय में अनंत चतुष्टय पर्याय में जो प्रकट किए हैं कैसे वो उनका वास्तविक कार्य कहा जा सकता है। समझ गए नहीं आप? नाम मात्र भाई परिपूर्ण अखंड अवेद स्वभाव का आश्रय लेने पर, देखिए आप स्वभाव की बात की, परिपूर्ण अखंड अवेद स्वभाव का आश्रय लेने पर उसमें उत्पन्न हुई मोक्ष दशा संसार का नाश हो गया है ना। इसीलिए उन्होंने राग का त्याग किया। ऐसा यहाँ कहा गया है। अरिहंत परमात्मा को भी मोक्ष ही है, प्रसिद्ध जिनका मोक्ष है। ऐसा कलश 99 में कहेंगे, आगे आएगा
इसी कलश के बाद जो 99 नंबर का कलश है, 99 में कहेंगे, क्योंकि अनंत को का भाव मोक्ष हो गया। क्या हो गया है? भाव मोक्ष। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर की प्राप्ति का नाम कहलाता है भाव मोक्ष है। समझ में आई भैया? सभी गुण पर्याय, सभी गुण पर्याय में पूर्ण रूप से परिणत हो गए। जैसे शक्ति रूप से विद्यमान थे, वे सब के सब जो है पर्याय में परिपूर्ण रूप से विकसित हो गए हैं। अंतिम चर्चा है, इसको भी थोड़ा करना मुश्किल लगता है, चलो पढ़ते हैं। अब कहते हैं कि दिन रात श्री पदम प्रभु भगवान जयवंत हैं। समझ? अब अंतिम चर्चा है कि अरिहंत भगवान जिनराज जो है वे सदा जयवंत वर्ते हैं। इस प्रकार की चर्चा है, कल अपन इसको पढ़ेंगे। अभी अपने समय यहाँ हो गया। निज निधि निज में बताई यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए दिनवाणी माँ को वंदना सतबार, वंदना सतबार है। 9 बार बोलो द्वादशांग जनमाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। विशुद्धि के बंद ही नहीं हो रहा वीडियो। बेटू को बोला बंद नहीं हो रहा।